Assalamu alaikum to all. Today we will learn how to find out the smallest number out of 10 numbers. So in this program the user will enter 10 numbers one by one, and after entering the number you will see the output, means the smallest number on the screen. Okay, so let's start. Basically this is your P2 पेपर P2, जो आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पेपर है। ठीक है, सिर्फ पेपर 2 जो आता है ये उसका टास्क है। ठीक है, उससे रिलेटेड टास्क है और इसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। सो फर्स्ट क्या करना है, हमने यूज़र से 10 नंबर्स एंटर करवाने हैं। ठीक है, यूज़र कौन है? हम लोग यूज़र हैं। बेसिकली होता क्या है, एक कोड बना के दे दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। ठीक है, कस्टमर फिर उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस प्रोग्राम को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोड होता है। हर चीज़ जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो उसका कोड होता है। उसको बनाने के लिए कुछ कोडिंग यूज़ होती है, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा जाता है। ठीक है, कुछ लाइंस लिखी जाती हैं बेसिकली उस प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, और फिर वो प्रोग्राम कस्टमर को दे दिया जाता है बना बना के, और फिर वो उसको यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट, आपको डिफरेंट वेबसाइट आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें आप जैसे फेसबुक ही है। ठीक है, फेसबुक में आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। अगर वो यूज़र आईडी और पासवर्ड सही होता है तो आप लॉगिन हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी क्या है, कोड चल रहा है। वो फेसबुक किसी ने बनाई है, पेज फेसबुक के पेजेस किसी ने बनाए हैं, तो उसको बनाने के लिए भी लाइन ऑफ कोड यूज़ हुआ है। ठीक है, सो सेम एज इट इज़ हम भी जब ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये कौन सा है, ये आप प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी कोड लिखेंगे इसका। ठीक है, ये कोड लिखेंगे और फिर ये आप यूज़र्स को दे देंगे ऑपरेट करने के लिए। यूज़र हम भी हो सकते हैं, यूज़र कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। ठीक है, अभी जो लेना जा रहे हैं, लेने मतलब चाह रहे हैं, जिन्होंने ग्रेड 9 स्टार्ट की है, तो ये भी वो वाली भी उनको उनके लिए भी हेल्पफुल है ये वाली वीडियो, कि आप लोग देख लें कि प्रोग्रामिंग किस तरह होती है। ठीक है, देन आप जो है 9th में आपने कंप्यूटर साइंस लेनी है, वरना फिर आप बायो या फिर जो आप लेते हो उसकी तरफ भी आपका अगर माइंड है तो आप वो, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो आप वो लेंगे। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारा इस तरह है कि देखो, आपने करवाना क्या है, करवाना ये है कि आपने यूज़र से 10 नंबर्स एंटर करवाना है। ठीक है, यूज़र से 10 नंबर एंटर करवाने हैं वन बाय वन। ठीक है, लाइक वो एंटर करेगा, 9 एंटर करेगा, 8 एंटर करेगा। ठीक है, 6 एंटर करेगा, 3 एंटर करेगा, 4 एंटर करवाएगा, 2 एंटर करवाएगा, इसी तरीके से 0 एंटर करवाएगा, इसी तरीके से 77 एंटर करवाएगा। ठीक है, 44 एंटर करवाएगा। ठीक है, कितने हो गए? 3 4 5 6 7। ठीक है, 10 नंबर्स उसने एंटर किए। अब आखिर में क्या होगा, जब ये आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एंटर खुद ब खुद कैलकुलेट होके आएगा, दैट इज ज़ीरो। ठीक है, सो ये किस ज़ीरो, ये ज़ीरो कैसे आएगा, ये प्रोग्रामिंग से आएगा। ठीक है, या ये जो आप नंबर एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, ये खुद ब खुद एंटर होना शुरू नहीं हो जाएंगे, इसके पीछे भी लाइन ऑफ कोड चलेगा। ठीक है, सो यूज़र से आपने एंटर करवाने हैं नंबर, ये सारे नंबर एंटर करवाने हैं, कोई से भी 10 नंबर्स एंटर करवाने हैं, उसके लिए क्या कोड होगा? ठीक है, यूज़र से एंटर करवाने हैं आपने 10 नंबर्स। ठीक है, यानी आपने लिखना है, जब भी कोई चीज़ एंटर करवानी होती है यूज़र से, चाहे वो नेम हो, आपका नेम कोई भी नेम है, कोई नेम एंटर करवाना है, कोई कंट्री नेम एंटर करवाना है, या कोई एनी नंबर एंटर करवाना है आपने, सो आप यूज़ करते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट आप यूज़ करते हैं, इनपुट की स्टेटमेंट यूज़ होती है। ठीक है, देन अगर इफ़ यू वांट टू एंटर द स्टेटमेंट, यानी कि कोई अच्छी सी स्टेटमेंट लिखी हुई आए जिससे इंडिकेट, मतलब आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाए कि ये यूज़र जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करेगा या प्रोग्राम ओपन करेगा तो उसको मतलब हेल्प के लिए, उसके लिए स्टेटमेंट आ जाए लिखी हुई। ठीक है, लाइक एंटर आ नंबर। ठीक है, आप कोई थर्ड पर्सन आपका प्रोग्राम एंटर, मतलब आपका प्रोग्राम ओपन करता है या रन करवाता है। ठीक है, तो क्या होगा,
उसको उसके पास तो खाली स्क्रीन आएगी, उसके पास कोड थोड़ी आएगा, उसके पास खाली स्क्रीन आएगी। ठीक है। अब उसको क्या पता है इस स्क्रीन पे क्या एंटर करना है। तो अगर आपने कुछ उसकी मतलब इंडिकेशन के लिए आपने कुछ स्टेटमेंट लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है, कि आप एंटर करें नंबर। जैसे ही वो प्रोग्राम ओपन करेगा तो लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर। जैसे कि आप कैलकुलेटर ओपन करते हो, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर, तो उसमें लिखा हुआ आता है, जीरो लिखा हुआ आता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि आपने नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं। ठीक है। या कोई भी आप और भी कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप ये फेसबुक में लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे नेम है, नेम की जगह आपने मतलब आईडी लिखा आता है, पता नहीं जो भी लिखा आता है, तो आईडी है तो आपने वहाँ पे आईडी लिखनी होती है, पासवर्ड की जगह पासवर्ड लिखना होता है, तो वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है वहाँ पे कि ये चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये तो नहीं कि खाली ब्लैंक पेज आता है। ठीक है, जो कि समझ में ही ना आए कि करना क्या है इसमें। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं देन यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, इनपुट लिखा एंड देन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट लिखिए, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो कि आप यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, एंड देन क्या है, आपने उस चीज को स्टोर करवाना होता है एक वेरिएबल में। ठीक है, ये बात हम काफी मर्तबा कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, कि हमने क्या करना होता है, एक वेरिएबल लेना होता है जिसमें स्टोर करवाना होता है अपना कोई भी नंबर या फिर नेम या जो भी आप इनपुट ले रहे हो। ठीक है, बेसिकली जो भी इनपुट लेते हैं वो आप एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, आप वो वेरिएबल क्या है, वो नंबर, बेसिकली हम नंबर ले लेते हैं या फिर नम ले लेते हैं। ठीक है, नम भी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को। ठीक है, एक्चुअल में हमें ऐसा वेरिएबल लेना चाहिए मतलब नेसरी नहीं है, कि जो आपकी एक्चुअल उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। लाइक अगर मैं यहाँ नेम लेती, कि नेम एंटर करवाना है यूज़र से, तो मैं यहाँ नेम का वेरिएबल लेती। ठीक है, अभी मुझे नंबर लेना है तो मैं नम लिख लिया। ठीक है, सो ये हो गया। एंड देन अब इसी चीज़ को मुझे 10 टाइम्स करवाना है, क्योंकि ये 10 टाइम्स मांगेगा ना यूज़र से। 10 टाइम्स वो बार बार मांगे कि 10 एंटर नंबर करो, एंटर नंबर करो। 10 टाइम्स ये नंबर होने चाहिए और देन उसका स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगा। सिर्फ एक नंबर से नहीं निकलेगा, दो नंबर से निकलेगा, बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट है 10 नंबर्स की। सो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप लिख लें यहाँ पे इनपुट नम टू, फिर इनपुट नम थ्री, नम फोर, नम फाइव, नम सिक्स, तो ये 10 तक जाएगा। और इस चीज़ से स्टेटमेंट मतलब लाइन ऑफ कोड हमारा कम हो या एफिशिएंट प्रोग्राम हो, हम उसके लिए एक चीज़ एक और स्टेटमेंट है, दैट इज़ अ फॉर लूप। फॉर फॉर लिखते हैं एंड देन यू वांट अ वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल आपको चाहिए होगा, दैट इज हम बेसिकली जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम काउंट का वेरिएबल यूज करते हैं किसके लिए, ये जो हमारा फॉर का लूप है या फिर कोई भी हम लूप यूज करते हैं उसके लिए काउंट का वेरिएबल यूज करते हैं। आप चाहें तो कोई और सा भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो रिप्रेजेंटेशन सही कर रहा हो। ठीक है, सो काउंट का वेरिएबल रिप्रेजेंट सही करेगा काउंटिंग के लिए। काउंट होता है बात है वन, काउंट नंबर। जो फॉर का लूप होता है बेसिकली काउंटिंग करता है, काउंट 1 2 3 4 5 जहाँ तक चलाना हो आपने। ठीक है, तो काउंट इज द बेस्ट वेरिएबल फॉर दिस सिनेरियो। इस स्टेटमेंट के लिए जो है बेसिकली आप काउंट का वेरिएबल सही रहेगा। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, एक इसका जो है हमारे पास द नेक्स्ट वन दैट इज अ, ये वाला साइन है असाइनमेंट साइन। असाइनमेंट साइन हम यूज़ करते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग करते रहते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, लेकिन इक्वल टू के साइन जो है वो सूडो कोड में हम यूज़ करते हैं ये एरो साइन। ठीक है, ये एरो साइन है। सो और हमने कहाँ से प्रिंट मतलब ये लूप स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करना है एंड वन से लेके जाना है हमें कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, सो हमारा ये हो गया कि हमें 10 तक इनपुट जो है वो एंटर करवाना है यूज़र से, वन से लेके 10 तक हमने करवानी है काउंटिंग। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स लूप चलेगा एंड देन इसका जो है फॉर के साथ नेक्स्ट भी आता है हमारा, ये भी ज़रूरी है, ताकि ये नेक्स्ट का क्या है, बेसिकली सिंटेक्स है ये। ठीक है, हर उसकी लैंग्वेज की अपनी सिंटेक्स होता है, यहाँ सूडो कोड में नेक्स्ट यूज होता है। ठीक है, सो एक वन टाइम आएगा एंड देन एंटर अ नंबर, देन नेक्स्ट, उसको का मतलब नेक्स्ट का मतलब है दोबारा ऊपर जाओ।
ठीक है। एंड देन सेकंड आएगा, सेकंड लूप चलेगा, एंटर अ नंबर, फिर अगेन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 टाइम्स ही चलेगा एंड देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट, या फिर जो आपका डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम बेसिकली। ठीक है। सो नाउ हेयर द नेक्स्ट पार्ट, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमने यूज़र से एंटर करवा लिए नंबर। ठीक है, यूज़र से एंटर करवा लिए नंबर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो लॉजिक सबकी डिफरेंट हो सकती है, अपनी अपनी लॉजिक की बात है, आप लोग किस तरह के अपनी लॉजिक लगाएं प्रोग्राम में कि कंपेयर करवाना है नंबर्स, आपने बेसिकली एक दूसरे से कंपेयर करवाने और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करके प्रिंट करवा देना है। ये कैसे होगा, तो इसमें लॉजिक ये है कि आपने एक नंबर दूसरे से कंपेयर करवाओगे, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, कंपेयर कर वैसे कैसे करवाएंगे, जैसे हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ चेक करवानी होती है, तो मतलब कंपेयर करवाना होता है, कंडीशन लगाते हैं हम, दैट इज इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। सो दो नंबर हमने कंपेयर करवाया, इसमें से कौन सा छोटा है, 6 छोटा है, वो स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल में। देन उस 6 को आप कंपेयर करवाओगे थर्ड वेरिएबल से। ठीक है, थर्ड नंबर से, एंड देन क्या होगा, इनमें से कौन सा छोटा है वो स्टोर हो जाएगा। देन अगेन फिर कोई और आता जाएगा इस तरह। कैसे, मतलब ये है कि दो नंबर्स कंपेयर होंगे, ठीक है, उनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट होगा वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एक वेरिएबल लेंगे उसमें स्टोर हो जाएगा, एंड देन वही नंबर जो है थर्ड नंबर से कंपेयर होगा। ठीक है, उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 3 स्मॉलेस्ट है, वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन 4 से चेक होगा, 3 एंड 4 चेक होगा। ठीक है, तो 3 और 4 में से 3 बड़ा है तो वो 3 रहेगा अपनी जगह, 4 नहीं रहेगा, वो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, वो वाली वैल्यू, वो वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू ही नहीं है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लेके आते हैं, इसको हम फॉर लूप के अंदर ही चेक करवाएंगे क्योंकि हमें ये 10 टाइम्स चेक करवानी है। अगर हमें 10 टाइम्स चेक नहीं करवानी होती, एक ही दफ़ा चेक करवानी होती, तो हम फॉर लूप के बाहर लिखते, लेकिन हमें ये साथ साथ चेक भी करवानी है। एक एक नंबर एंटर होगा एंड देन वो चेक होगा, और फिर ऊपर जाके दोबारा नंबर एंटर होगा, फिर वो चेक होगा, फिर थर्ड नंबर चेक होगा, फिर फोर्थ नंबर, तो ये सारी 10 टाइम्स ही चेक होगा। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट के फॉर लूप के अंदर ही होगा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये साथ साथ पॉइंट आप अपने नोट करते जाएं कि अगर हमें 10 टाइम्स ही एक स्टेटमेंट चेक करवानी है, मीन्स के 10 टाइम का नंबर कंपेयर करवाना है, तो वो लूप के अंदर आएगा। ठीक है, लूप के बाहर कब आएगा, जो सिर्फ एक मतलब चेक करवानी होती, तो अब वो लूप के बाहर लिखते हैं। ठीक है। सो ये है। अब हम इसमें लगाते हैं इफ़ की कंडीशन। ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगाई एंड देन हमने क्या करेंगे, द सिंटेक्स जो है इसका सूडो कोड में, दैट इज नम, नम इज लेस देन, किससे, फर्स्ट नंबर ही एंटर हुआ है अभी तो। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर एंटर हुआ है तो हम वो चेक किससे करवाएंगे, जब फर्स्ट टाइम हम आएंगे, मीन्स कि फर्स्ट टाइम लूप चला। ठीक है, आपने रन करवाया प्रोग्राम एंड देन फर्स्ट टाइम लूप चला, एंटर नंबर हो गया 8, हमने एंटर करवा दिया। अब वो 8 किससे कंपेयर होगा, सेकंड नंबर तो एंटर ही नहीं हुआ, 6 तो एंटर ही नहीं हुआ। ठीक है, सो हम इसके लिए एक वेरिएबल लेंगे, दैट इज टेम्परी वेरिएबल। ठीक है, टेम्प के नाम से ही ले लेते हैं, आप किसी और नाम से भी ले सकते हैं, स्मॉल के नाम से ले सकते हैं, ए के नाम से ले सकते हैं, बी के नाम से ले सकते हैं। ठीक है, सो कोई सा भी वेरिएबल लेंगे और उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू स्टोर करवा देंगे, जिससे जो आपको लगता है कि यूज़र जो है वो एंटर नहीं करेगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये एक बेसिकली एक प्रोग्राम ही है। ठीक है, ये एक्चुअल का इतना कह सकते हैं कि इतना हाई लेवल का प्रोग्राम नहीं है, तो हम इसमें 999 स्टोर करवा देते हैं, ये बेसिकली हमारी लॉजिक ही चेक कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, सो हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं 999। ठीक है, जो कि हमारे मुताबिक यूज़र एंटर नहीं करेगा। ठीक है, सो 999 जब एंटर करवाते हैं और इसको हम कंपेयर करवा देंगे एक वेरिएबल से, दैट इज़ अ टेम्प। अच्छा, ये टेम्प का कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्प का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है जो अभी हमने नहीं करवाया, इनिशियलाइजेशन जब होती है यानी आपके डिक्लेयर होता है, जब आप उसमें कोई एक वेरिएबल लें और उसमें कोई नंबर स्टोर करवाएं,
सो वो टेम्परी बेसिस पे होता है नंबर, और उसको अगर आप यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, आगे यूज़ करते हैं उसी वेरिएबल को, और उसमें आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मींस कंपेयर करवा के या फिर कुछ सम करवा के या माइनस करवा के या डिवाइड करवा के उसमें कोई और वैल्यू जो है स्टोर करवा देते हैं। ठीक है। सो वो क्या होता है, वो टेम्परी वेरिएबल चेंज हो जाता है, उसकी करंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उस कैलकुलेशन के बाद या उस कंपेयर कह सकते हैं आप उसको। ठीक है। इफ के बाद कह सकते हैं। तो आप अगर उसको स्टोर करवा रहे हैं कोई वेरिएबल, आफ्टर चेकिंग कोई रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं, तो वो रिजल्ट उसमें स्टोर हो जाता है टेम्पररी वेरिएबल में। ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए होता है जब आपका लूप स्टार्ट होता है। ठीक है, या जब आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है चेकिंग के मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जब आपका फर्स्ट टाइम चलती है ये लूप, या जो भी आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम चलती है, तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम उस वक्त 999 लेगा। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद उसमें आप जो करवाना चाहो उस टेम्परेरी वेरिएबल में वो स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट टाइम के लिए 999 तो 999 होगा, और उसके बाद आप जो चीज़ इसमें स्टोर करवाना चाहोगे वो हो जाएगी। ठीक है। मीन्स ये एक टेम्पररी वेरिएबल है, आप इसका कोई और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी वेरिएबल है जिसमें फर्स्ट टाइम सिर्फ वो वैल्यू रहती है। ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आप उसमें कुछ भी स्टोर करवा दो तो वो स्टोर हो जाएगा, जैसे कि अभी हम देखते हैं इसमें। उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे कि नम जो है अगर लेस देन है उस टेम्प से, टेम्प हमारा हाईएस्ट वैल्यू उसमें 999 पड़ी हुई है। ठीक है। हमारी करंट वैल्यू आती है दैट इज 8, अगर मैं एंटर करती हूँ 8 फर्स्ट टाइम। ठीक है। एंटर मैंने किया फर्स्ट टाइम 8, 8 इज लेस देन 999। ठीक है, कि 999 से जो है वो लेस देन है, यस ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। सो क्या करो, उस स्टैम्प में जो है वो नम स्टोर कर दो। ठीक है। अब ये क्या होगा, जब भी जो है ये वैल्यू आपकी कंपेयर होगी, उसके बाद उस टाइम में वो वाला नम आ जाएगा आपका नंबर। अगर स्मॉलेस्ट होगा यानी कि हमें यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिलेगी, अगर वो नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा यानी कंडीशन ट्रू होगी, तो वो वाला नंबर जो कि ट्रू कंडीशन वाला है वो टाइम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि 8, फर्स्ट टाइम 8 एंटर आया। ठीक है। 8 इज लेस देन किससे, 999 से, यस ट्रू है, स्टोर हो गई टैब में। क्या स्टोर हो गया, 999। अब पुरानी 99 यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है। और 8 वैल्यू जो है वो टैब में स्टोर हो गई। ठीक है। देखो दोबारा से देख लेते हैं हम, 8 जो है अगर लेस देन है 999 से फर्स्ट टाइम। ठीक है। एंड अगर वो लेस देन है, यस लेस देन है, तो क्या करेंगे, वो नंबर दैट इज 8, 8 जो है वो टाइम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब वो जो 99 है वो खत्म हो गया। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम के लिए होता है सिर्फ। एंड देन नेक्स्ट अगेन आएगा। अब 10 की वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है, 10 की करंट वैल्यू है इस वक्त 8। ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट जाता है, ऊपर जाता है, अगेन नंबर मांगता है 6। ठीक है, 6 हमने एंटर किया, तो 6 इज लेस देन किसके, टैम्प में क्या है, टैम्प में है 8। ठीक है। सो 6 इज लेस देन 8, यस दिस इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई दोबारा से। सो क्या होगा, अब यहाँ पे पुरानी वैल्यू जो थी वो खत्म हो जाएगी, और पुरानी वैल्यू जो न्यू वैल्यू दैट इज 6, 6 जो है वो स्टोर हो जाएगी टैम्प में। ठीक है। अगेन दोबारा जाएगा ऊपर। ठीक है। अब करंट वैल्यू टाइम की क्या है इस वक्त, 6 है। ठीक है। अब दोबारा गया, उसने 3 एंटर किया है। ठीक है। नाउ 3 इज लेस देन, करंट वैल्यू नम में क्या आया है 3, 3 इज लेस देन किससे, 6 से। ठीक है। सो से 3 इज लेस देन 6, यस 3 इज लेस देन 6। सो ट्रू है कंडीशन, यहाँ पे आया, और 3 जो है वो स्टोर हो गया टैम में। ठीक है। तो नाउ करंट वैल्यू टैम की क्या है, दैट इज 3। अगेन ऊपर गया 4, मैंने एंटर किया 4 नंबर। ठीक है। 4 एंटर किया, एंड देन 4 इज लेस देन किससे, 3 से। 4 इज लेस देन 3, नो 4 इज लेस देन नहीं है, 4 इज ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर नंबर है। ठीक है। सो 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, दिस इज फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन होगा ये। नाउ क्या होगा कि यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो इसका मतलब है वो यहाँ पे स्टोर ही नहीं करेगा। ठीक है। वो यहाँ पे डायरेक्ट आया नेक्स्ट के, और उसने दोबारा नंबर मांगा। अब कौन सा नंबर आया है, 2। ठीक है, 2 आया, 2 इज लेस देन किससे, 3 से।
ठीक है, 2 इज लेस देन, यस 2 इज लेस देन 3 है, तो 2 स्टोर हो गया यहाँ पे, कहाँ, टेम्प में। ठीक है, इसी तरीके से 0 आया तो 0 हो जाएगा स्टोर टेम्प में। फिर 77 आया, 44 आया, 33 आया, 66 आया, जो कि डिस्कार्ड हो जाएंगी कंडीशन, और जो कि मतलब ट्रू ही नहीं है कंडीशन, तो वो इसको यहाँ पे आएंगी नहीं, बल्कि नेक्स्ट कर दी जाएंगी उसको। ठीक है, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर आपका 66 ही आई थिंक सो। हम्म, ठीक है, सो लास्ट नंबर आपका क्या आया है, लास्ट नंबर यहाँ पे 0 स्टोर हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा थोड़ा सा क्या है, लॉजिक ये हमारी बनी है। ठीक है, सो हम इसमें लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट हमने क्या चीज़ करनी है, प्रिंट हमने कौन सा वेरिएबल करना है, ये सोचेंगे हम पहले। सबसे पहले प्रिंट क्या करना है, क्योंकि अब लास्ट में क्या प्रिंट होगा, दैट इज 0। ठीक है, ठीक, अब आप सोचें, पहले इसको पॉज करें वीडियो और बताएं इसमें कि प्रिंट क्या चीज़ होगी। प्रिंट है हमारी बेसिकली, प्रिंट होगा हमारा इसमें टेम्प का वेरिएबल, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू स्टोर हो रही हैं टेम्प में। ठीक है, सारी वैल्यू वन बाय वन किस में स्टोर हो रही है, रिजल्ट हमारा किस में स्टोर हो रहा है, बेसिकली टेम्प में ही स्टोर हो रहा है। तो हम प्रिंट क्या करवाएंगे, हम नम तो नहीं प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे क्या चीज़, टेम्प, क्योंकि टेम्प में हमारी वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक पार्ट होता है डिक्लेरेशन का। ठीक है, डिक्लेरेशन हम किस तरह करवाते हैं, डिक्लेयर लिखते हो, इसमें आप बताते हैं कौन कौन से वेरिएबल जो हैं आपके पास इंक्लूड थे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज टेम्प। ठीक है, अच्छा टेम्प को हम नीचे ही डिक्लेयर कर देंगे। एक हमारे पास वेरिएबल है दैट इज काउंट। ठीक है, काउंट है, एंड द सेकेंड इज नम। और ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये दोनों हमारे पास मतलब डाटा टाइप क्या है इनकी, डाटा टाइप हमारे पास है इंट। ठीक है, द नेक्स्ट इज टेम्प। टेम्प हमारे पास को भी हम डिक्लेयर यहाँ पे लिख देंगे, डिक्लेयर का कीवर्ड। ठीक है, और ये हो गया स्टोर, हम इसमें वैल्यू करवाइए 999। अच्छा, इसमें हम एक और बात याद रखने वाली है कि कीवर्ड्स जो हैं हमारे वो कैपिटल लेटर में होते हैं। ये हमारा कीवर्ड था, इंट हमारा कीवर्ड है, फॉर हमारा कीवर्ड है, टू हमारा कीवर्ड है, इनपुट हमारा कीवर्ड है, इफ हमारा कीवर्ड है, नेक्स्ट कीवर्ड है, प्रिंट कीवर्ड है। ठीक है, ये सारे कीवर्ड हैं। चाहे तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आप वही जैसे बताया था कि आपको एक अगर अच्छी सी स्टेटमेंट भी चाहिए तो आप इन्वर्टेड कॉमास में करवा दें उसको, स्टेटमेंट को, और यहाँ पे कॉमा लगा दें। ठीक है, और अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो रिजल्ट जहाँ से आ रहा है उठ के। ठीक है, अच्छा इस इन्वर्टेड कॉमास में आपने स्टेटमेंट लिखवानी है, अगर लिखवा सकते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी आप लिखवाना चाहो वो लिखवा सकते हो। ठीक है, आखिर में आंसर आ जाएगा मतलब। ठीक है, सो ये हो गया। और इसके अलावा क्या था, हाँ इसके अलावा ये है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं ये भी मिस्टेक करते हैं कि वेरिएबल जब आप लेते हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख देते हो, बाकी स्मॉल में होता है, नम एन कैपिटल होता है, यू एम स्मॉल होता है, तो ये भी रॉन्ग है। इसको पूरा स्मॉल में लिख देंगे, इसको पूरा स्मॉल में लिखेंगे। जो वेरिएबल्स हैं आपके उसको स्मॉल में लिखेंगे, बाकी जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने कैपिटल में लिखना है, टोटली कैपिटल, कीवर्ड्स को कैपिटल में लिखना है। ठीक है, ये वाले कीवर्ड है, ये नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी मर्जी है, स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, लेकिन ये वाला जो है ये कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है। ठीक है, सो अगर ये वाले कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो ये हम कैपिटल में लिखेंगे, और अगर आप वेरिएबल यूज करें वो टोटली स्मॉल में जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला प्रोग्राम, और इससे कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो सो जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।